वेलकम टू शाइन इन इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक कार्ड रीडिंग है ये है अबाउट मार्स रेट्रोग्रेड, जो कि 9 सितंबर से और 30 नवंबर तक चलने वाला है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि उस दौरान आपकी ज़िंदगी में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको क्या बातें देखने की ज़रूरत है, क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन से नए लेसन्स आपको मिलने वाले हैं। ये सब के बारे में आज की रीडिंग है आपकी। तो आपके लिए एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपको तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ कर लेनी है जिसके साथ कि आपकी इंट्यूशन रेजोनेट हो रही हो, और एक से ज़्यादा पाइल भी आप चूज़ कर सकते हैं। और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया, यानी कि एक काली माँ का कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स इस बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। आपने चूज़ किया है फेसिंग फियर कार्ड। ये कार्ड कहता है मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपनी ज़िंदगी में अपने फियर्स को फेस करते नज़र आएंगे, और अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अनफोल्ड होंगी। यू हैव टू रिलीज़ योर ओल्ड एंड एक्सेप्ट द न्यू। एक नई साइकिल शुरू हो रही है, एक पुरानी साइकिल एंड हो रही है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कई नई चीज़ें ज़िंदगी में शुरू होंगी, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, नए रास्ते मिलेंगे आपको, और उन रास्तों पे आप आगे बढ़ते नज़र आएंगे। बस आपको डट के अपने सिचुएशंस का सामना करना है, वो आपके लिए पॉजिटिव ही साबित होंगी। कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं है। और अगर आप अपनी परेशानियों से बहुत जूझ रहे हैं और परेशान हैं कि कब ये प्रोसेस ख़त्म होगा, तो ये बहुत जल्द ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अक्टूबर में आप सोर करते नज़र आएंगे, ऊपर उठेंगे, ना ही केवल ऊपर उठेंगे अपनी डिफ़िकल्टी से, बल्कि नई ऊंचाइयों को छूते नज़र आएंगे। देन वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी हाई है यहाँ पे। इसका मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड बताता है आपके अंदर एक अनफाउंडेड फियर है। देखिए, इसमें भी फियर की बात की जा रही है, और हमारे सामने जो मेन एंकर कार्ड है इस रीडिंग का, वो क्या है? फेसिंग योर फियर्स। आपके अंदर एक डर बैठ गया है, और उस डर का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो अनफाउंडेड फियर है। बस आपको ऐसे ही लगे जा रहा है आपके ख्यालों में, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि आपके पास में कुछ एक चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, इसलिए आप पास्ट की वजह से परेशान हैं। इसीलिए आप फ्यूचर में ऐसी चीज़ें इमेजिन करते नज़र आ रहे हैं। आपको हर पल डर लगा रहता होगा। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, पर उसकी कोई जगह नहीं है। आपको अपने दिमाग को हर पल ये बताना होगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और सब अच्छा होगा। और इस बार अपने फियर्स को फेस कीजिए और हमेशा के लिए उन्हें दूर भगा दीजिए। देन वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि जो भी ये सब जो चल रहा है ना, कन्फ्यूज़न या दिमाग में आपके की प्रॉब्लम्स होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक नई क्लैरिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, जिसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपकी चीज़ें सामने क्लियर नज़र आएंगी। कुछ लोगों के लिए जिन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा, अचानक से एपिफेनी की तरह ये चीज़ें नज़र आएंगी, और सारा जो धुआं है, सारा जो फॉग है, वो छट जाएगा हमेशा के लिए। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आने वाली है, और जो भी क्लैरिटी या एपिफेनी जो भी आपके सामने आती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आती है, तो उसे एक्सेप्ट करने को तैयार रहे। उस जो आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा ख्याल आ रहा है, कोई ऐसा आइडिया आ रहा है जो आपके करियर के लिए या ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसे कंसिडर ज़रूर कीजिए, बिकॉज इट इज़ वर्थ इट। क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। उसे ऐसे ही साइड मत कर दीजिएगा, उसे लिख लीजिए या फिर कहीं। देन वी हैव लाइफ फोर्स। आपके पास जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स है, मतलब मोटिवेशन है, ड्राइव है, पैशन है, जो आपकी हेल्प करेगा आपके रास्ते में आगे बढ़ने में। देन वी हैव ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस, फेथ। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इज़ इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आप जो है काफ़ी पॉजिटिव इंसान हैं। हमेशा आप अपने लिए भी अच्छा सोचते होंगे और औरों के लिए भी अच्छा सोचते होंगे। ह्यूमैनिटी को आप
बड़ी चीज़ समझते होंगे, प्यार आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप दूसरों को बहुत प्यार बांटते। देन वी हैव शमन, एंशियंट हीलिंग विजडम। देखिए ये कार्ड है ह्यूमैनिटी बेनेवोलेंस एंड दिस इज हीलिंग विजडम। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं कि आप ज़िंदगी में एक हीलर का काम भी कर रहे हैं, आपके लिए फेथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इंसानियत को बहुत बड़ी चीज़ समझते होंगे, आप लोगों को हील करने में विश्वास रखते हैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी टाइप के हीलर हैं। हो सकता है कुछ लोग रेकी हीलर हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग योगा वगैरह सिखाते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन सिखाते हो, बट आपके पास विजडम बहुत सारी है और ये विजडम आपको लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए अगर आपने अभी तक शेयर करनी नहीं शुरू की, क्योंकि ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना ये बता रहे हैं कि आपका एक स्पेशल पर्पस है ज़िंदगी में जिसे आपको फुलफिल करना है, जिससे लोग हील होंगे और साथ साथ आप भी हील होंगे। देन वी हैव पॉइज्ड कार्ड। पॉइज्ड कार्ड ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में जिस दिन आपने अपने फियर्स को फेस करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन आपके चमकने का टाइम शुरू हो जाएगा। आप अपनी लाइट को शाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बस इस अनफाउंडेड फियर से बाहर निकल जाइए। बिना बात में अपने दिमाग को आप एक ही जगह लगाए हुए हैं, उसे शिफ्ट कर दीजिए अपने फोकस को और अपने काम पे लगाइए। तो आप जिस दिन ये काम शुरू कर देंगे ना, जिस दिन अपने डर को फेस करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप अपनी सारी प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे और आप अपनी लाइट शाइन करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो काम के ज़रिए उनका जो करियर है वो अलग फील्ड में और साथ साथ अपने ही काम करें जो हीलिंग का है, जो विजडम का है, जो लोगों को लेसन्स देने हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, बट आपको विश्वास है ना कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस है तो आपको फॉलो करना चाहिए। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ योर लव्ड वंस। ये कार्ड बताता है, ये कार्ड 6 ऑफ कप्स की तरह है कि आपकी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं आपके पास, आपकी ज़िंदगी में आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हें चेरिश कीजिए और मेमोरीज़ को भी अपनी चेरिश कीजिए। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा है ना उस पर अपना फोकस लगाइए और ये जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उससे अपना फोकस टोटली शिफ्ट कर दीजिए। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी ये पार्ट 2 चूज़ किया, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स इस बारे में क्या बताना चाहते हैं कि मार्स रेट्रोग्रेड के दौरान आपकी ज़िंदगी में कौन सी ब्लेसिंग्स होंगी और कौन से चेंजेस होंगे। तो जिन्होंने ये पायल चूज़ की है उन्होंने चूज़ किया है फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड। ये कार्ड जो है ये कहता है देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। आप लोगों की ज़िंदगी में भी आई थिंक फर्स्ट पाइल में भी हमारे पास यही आया था कि न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, एंडिंग्स ख़त्म हो रही हैं, मतलब एक नई फेज़, एक नई साइकिल शुरू होगी आपकी ज़िंदगी में। कुछ नया शुरू होगा, कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म होती नज़र आएंगी। आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ शुरू होने वाला है और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। हो सकता है पास्ट में आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना हुआ हो, पर अब आपकी ज़िंदगी में सारी की सारी अच्छी चीज़ें आती नज़र आ रही हैं। कई बार जो चेंजेस होते हैं हमें वो स्कैरी ज़रूर नज़र आते हैं, पर वे होते हैं हमारे अच्छे के लिए, उनमें अच्छा छुपा होता है। बस चेंजेस लग रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है इसलिए हमें डर महसूस होता है मूव करने में, बट आपकी ज़िंदगी में चेंजेस शुरू हो रहे हैं, काफ़ी सारा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता नज़र आएगा। कुछ बड़े चेंजेस तो ज़रूर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में इस मार्स रेट्रोग्रेड के दौरान। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। हमारे पास 7 ऑफ कप्स आया है एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किए हैं, वैसे तो जनरल रीडिंग है, काफ़ी ऑब्सेसिव इंसान हो सकते हैं कुछ एक लोग। ऑब्सेसिव इन द सेंस कि आपने एक बार जो डिसाइड कर लिया तो कर लिया, आप जिस चीज़ पे अटक गए तो अटक गए, इस तरीके से। मतलब आप लोगों को अगर एक बार ठान लेते हैं तो फिर उसके लिए जी जान लगा देते हैं। सॉर्ट्स जो है वो ये भी बताता है कि आपको इस टाइम में शॉर्टकट से बचना होगा। अगर आप बहुत शिद्दत से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप वो ज़रूर करना चाहते हैं, आपको पता है आपके रीज़न्स, आपके
ड्राइव, तो आपको उसके लिए शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू फॉलो द राइट वे। कोई भी शॉर्टकट आपके लिए कोई ख़ास प्रूव नहीं होगा। इनफैक्ट इट इज़ बेटर कि आप अपने ज़िंदगी में जो प्रॉपर तरीके हैं उन्हें ही फॉलो करें। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स जो है वो ये बताता है यू हैव सो मच ऑप्शंस। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए हो सकता है आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा हो। तो ऑप्शंस की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपको डिसीजन लेना हो, कुछ भी जो आपकी नई साइकिल हो रही है इसमें, पर आप ले नहीं पा रहे हो और आपको ये लगता हो कि डिसीजन नहीं लेंगे तो काम चल जाएगा। हो सकता है आप सेल्फ प्रोक्रास्टिनेशन भी कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा कि आप पता नहीं ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको डिसीजन तो लेना होगा, उसके बिना इनडिसीजन की फेज़ में आपके लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होगी। तो आप डिसीजन ले लीजिए अपनी ज़िंदगी में और फिर एक चीज़ पर डिसाइड करके तब आप आगे बढ़िए। और हाँ, शॉर्टकट नहीं लेने हैं, आपको सही तरीके से ही काम करना है, तभी आपको अपनी इस नई साइकिल का फ़ायदा होगा। देन वी हैव, हमारे पास जो कार्ड है वो है मर्क्यूरी। वो कहता है ओपन कम्युनिकेशन। जब आप डिसीजन ले लेंगे ना तो आपको लगेगा आपके ऊपर से कुछ बोझ हट गया है। और मर्क्यूरी जो कम्युनिकेशन का भी कार्ड है वो ये भी बताता है कि आपको जो है वो कम्युनिकेशन बेटर करना चाहिए इस वक्त में। हो सकता है कुछ लोग ऐसे जिनसे आपकी ठीक नहीं चल रही और आपके लिए वो इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो आपको बातचीत करके वो मैटर सुलझा लेने चाहिए। और ये भी पॉसिबल है जैसे कुछ लोगों ने कहीं करियर के लिए कहीं कोई टेस्ट दिया था, कोई इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ से भी आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी एक नई साइकिल शुरू होने वाली है ज़िंदगी में, एक नया अहम पार्ट शुरू होने वाला है, तो वो करियर की दृष्टि से भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे वक्त में फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, अपने प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आ जाइए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और कम्युनिकेशन के चांसेस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपको बाहर से भी कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, जैसे जहाँ भी आपने अप्लाई किया होगा करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए। कुछ लोगों ने पढ़ने के लिए भी अप्लाई किया होगा, तो वहाँ से भी आपको कोई ईमेल आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है, जहाँ भी आपने अप्लाई किया हो। देन वी हैव होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। ये कार्ड बताता है कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने वाले हैं, बट मिरेकल्स जब ही होते हैं जब आप विश्वास करें। तो आपको अपनी पूरी एनर्जी पॉजिटिव रखनी है। आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं। आपकी ज़िंदगी में जो नई साइकिल हो रही है ना, उसमें कुछ मिरेकल्स तो ज़रूर आ रहे हैं। देन वी हैव रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको जो है टाइम टाइम से रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। आपको मेडिटेट भी करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत योगा भी करना चाहिए। आपको ना अपने थॉट्स के ऊपर नज़र रखनी है कि वो क्या वाकई पॉजिटिवली सोच रहे हैं या नेगेटिवली सोच रहे हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो आपको संभालने की ज़रूरत है। इसके लिए आप थोड़ा टाइम मेडिटेट कर सकते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा वक्त आप योगा कर सकते हैं, कहीं पार्क में जाकर टहल सकते हैं। तो आपको थोड़ा वक्त तो अपने आप को देने की ज़रूरत है। देन वी हैव इन कार्ड। इन कार्ड है रिसेप्टिविटी का कार्ड। कुछ लोग हो सकता है प्रेजेंट में ना रहते हों, रह तो रहे हैं पर वो पास्ट में ज़्यादा सोचते होंगे या फ्यूचर ही प्लान करने में लगे रहते हैं। प्रेजेंट के काम अपने वो मिस कर रहे होंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, डे ड्रीमिंग में ज़्यादा रहते होंगे। ठीक है, आप लोग यिन की फॉर्म में हैं तो आपको रिसेप्टिविटी की फॉर्म मिली है कि आपको अब चीज़ें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें अपने आप आएंगी जो आपके लिए होंगी। बट आपके जो सामने है, जो आपके प्रेजेंट में है, वो कर्म तो आपको करने होंगे ना, उन्हें छोड़ के तो नहीं कुछ होगा। तो आपके सामने जो है, आप जितना उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं आप बेस्ट दीजिए। जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और ये कार्ड जो बताता है, ये बताता है यू हैव टू गो विद द फ्लो। आपको फ्लो में रहना है और दूसरी बात अपने प्रेजेंट में जीना है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड इज़ लेटिंग गो। लेटिंग गो जो कार्ड है ये बताता है कि आप लोगों को लेट गो करना बड़ी अच्छे से नहीं आता। एक्चुअली लेट गो करना बहुत मुश्किल काम है। लेट गो करने का मतलब है आप कंप्लीट सरेंडर कर दें। यिन कार्ड भी यही बता रहा है
कि आप अपनी मेहनत करें, अपना 100% दें और उसके बाद सरेंडर कर दें डिवाइन को कि हमने अपना 100% दे दिया, अब आप अपने आप देखो, फिर जो आपके लिए होगा आपको ज़रूर मिलेगा। पर लेटिंग गो कार्ड ये बता रहा है एक्चुअली कि अपना प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कीजिए। बिल्कुल भी पास्ट या फ्यूचर में मत रहिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए आपको प्लानिंग करनी है, उसके लिए भी आपको कुछ काम करना है, बट क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, मेन एम्फेसिस तो उसी पे रखिए। पर कुछ चीज़ों का आप जो पकड़ के बैठे हैं, हो सकता है कोई चीज़ें पास्ट में आपके कुछ ऐसी हुई हों जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही हों, तो उन्हें आपको लेट गो कर देना चाहिए। बेसिकली अपनी सारी टेंशन्स को, अपने सारी प्रॉब्लम्स को अपने गाइड्स और एंजल्स को दे दीजिए और फ्री हो जाइए उस बर्डन से। देखिए, बर्डन से फ्री होने के कार्ड मर्क्यूरी भी है हमारे पास। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये थर्ड कार्ड चूज़ किया था, यानी कि ये गॉडेस आइसिस का कार्ड चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके लिए मार्स रेट्रोग्रेड क्या लेके आ रहा है। ये कह रहा है मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। ये बता रहा है यू आर जस्ट लाइक मजिशियन, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एबिलिटी है, विजुअलाइज करने की ताकत है, आपके पास सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो भी आप चाहते हैं आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं अपने लिए, अगर आप जी जान लगा दें और अपना 100% दे के मेहनत करें। आपके ड्रीम्स और आपके विजन्स, आपके गोल्स रियलिटी बन रहे हैं, तो इतना पास आके उन्हें छोड़ने की कोशिश ना करें। नहीं तो ज़्यादातर लोगों के साथ यही काम होता है कि जब वो अपने गोल के बहुत पास पहुंचे होते हैं तब वो उसे छोड़ देते हैं। तो आपके लिए सलाह है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी आपका गोल है ज़िंदगी में, जो भी आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, बी स्टे फोकस्ड। और ये बिल्कुल ना करें कि छोड़ दें इतनी करीब जाके, क्योंकि अब तो ये हो रहा है कि आपके ड्रीम्स हकीकत में होना शुरू हो रहे हैं। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट कार्ड है, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये बता रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां झेली हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्डन से लदे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपके सर पे। हो सकता है जो काम आप कर रहे हों वो आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट से ना कर रहे हो, आपका सपना कुछ और है, पर क्योंकि आपको फाइनेंशियली ज़रूरत है तो इसलिए आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में वो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। इसलिए ना ही तो आपका मन खुश है और इसीलिए आप ज़्यादा बर्नआउट महसूस करते हैं। पर आपकी प्रॉब्लम्स, आपका जो वेट है ना, वो लिफ्ट ऑफ होने वाला है। दिस इज़ द एंड ऑफ योर प्रॉब्लम्स और आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ आने वाली है। हर्मिट कार्ड ये बताता है आपने बहुत ज़्यादा वक्त दिया अपने ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा आपने नॉलेज गेन की है, विजडम है आपके अंदर। काफ़ी टाइम आप हाइबरनेशन की फॉर्म में भी रहे होंगे, आई मीन रहे तो इसी दुनिया में लोगों के बीच में, बट आपको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं, बहुत सारी विजडम मिली है, विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन। हर किसी के इंटरनल स्ट्रगल्स अपने अलग होते हैं और इंटरनल स्ट्रगल्स दिखाई भी नहीं देते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बताता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि जो स्लो और स्टेडी है वो हमेशा रेस जीतता है। तो अगर आप बहुत वक्त से मेहनत करें और कोशिश करें ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूव हो जाए तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और आप अपने उस पर फर्म बिलीफ रखिए, आप ज़रूर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। चाहे आपकी कितनी भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, कमिटमेंट हो, आप फुली डेडिकेटेड हैं अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उन सभी के प्रति। और क्योंकि आपकी शिद्दत है, आपकी पूरी आप 100% दे रहे हैं, मेहनत कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं ना वो करना शुरू कर दीजिए। उनके लिए लेसन है कि अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास कितनी सारी एबिलिटीज़ हैं, आप बहुत जल्द पहुंच सकते हैं अपनी मंजिलों तक। पर आप अपने आप को ही फॉर ग्रांटेड लिए हुए हैं। आप समझते हैं आपके पास कोई पावर नहीं है, बट ऐसा नहीं है, आप बहुत पावरफुल इंसान हैं। ज़रा सोच के तो देखिए, सिर्फ सोचना नहीं है, अपना 100% देना है और प्रूव करना है उन चीज़ों को। विश्वास करिए कि आप कर सकते हैं। और स्टे ट्रू टू योर नोबल विजन। जिस दिन आप 100% अपना देना सीख जाएंगे ना, उसी दिन से आपको रिजल्ट्स दिखने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड इंसान हैं
और बहुत स्ट्रिक्टली अपना रूटीन को फॉलो करते हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, जिन्होंने ये पायल चूज़ किया, तो वो अपना 100% देने में लग जाइए, क्योंकि जो भी आपके विजन्स हैं ना और गोल्स हैं वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रहे हैं रियल लाइफ में। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। देन वी हैव सोल एक्सपेंशन। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। देखिए, जैसे कि हर्मिट कार्ड बता रहा है कि आप बहुत नॉलेज रखते हैं, तो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस ना पहले से बहुत एक्सपैंड हुई है। आप बहुत सारी चीज़ों के बीच में कनेक्शन समझने लगे हैं, यूनिवर्स को और बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। आपकी जो इंटरनल जर्नी है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रही है। एंड देन वी हैव लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। देखिए, लॉर्ड शिवा का कार्ड भी आ गया है कि अब आपके ऊपर उठने का टाइम आ चुका है। आप जितना भी ये सोच रहे थे ना कि आप परेशान हैं, बहुत बोझ है आपके ऊपर, बड़ी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, तो आपके अब ऊपर उठने का टाइम है। आपकी प्रॉब्लम से आप हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठेंगे। अपने अंदर की इनर फोर्स को पहचानिए, उसका ऑनर कीजिए। आपके सामने ना एक पे एक स्टेप प्रेजेंट होने शुरू हो जाएंगे और बस उन पे चलते हुए डांस विद द यूनिवर्स। तो आपके पास अपने गाइड्स और एंजल्स का आशीर्वाद है, लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ट्रस्ट करने वाली बात होती है। अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको उसी भी चीज़ पे विश्वास होगा। और अगर आप यही सोचेंगे कि आपको प्रॉब्लम होगी, तो चाहे कोई प्रॉब्लम ना भी हो, तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम्स ही चल रही है। देन वी हैव फॉग कार्ड, व्हील्ड एंड यांग। फॉग कार्ड ये बताता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपसे अभी तक छुपी हुई थी वो आपके सामने अब रिवील हो जाएंगी। अब अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक कोई कन्फ्यूजन चल रहा था, कोई डिटेल्स मिसिंग चल रही थी, अगर आप कोई करियर फॉलो करना चाह रहे हैं, कहीं स्टडी करना चाह रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो वो सब जो है वो लिफ्ट अप हो जाएंगी। सिचुएशंस आपकी जो है क्लियर होती जाएंगी। सारा फॉग चला जाएगा और सन विल शाइन अगेन। तो आपकी ज़िंदगी में जो है वो सारे कन्फ्यूजन्स दूर होंगे और सूरज चीर के सारे अंधेरों को, सारे फॉग को बाहर आ जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रिवील होंगी, प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। देन वी हैव यंग कार्ड। यंग कार्ड अगेन यही बता रहा है, ये भी मैजिशियन का कार्ड है। देखिए, सेम मैजिक, मैनिफेस्टिंग एंड यंग, दोनों मैनिफेस्टेशन के कार्ड है। दोनों मैजिशियन की कैपेबिलिटीज़ को बताते हैं कि आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, जो भी आप करना चाहें वो कर सकें खुद के लिए। तो फिर आपको समझनी चाहिए ना ये बात। तो अभी से ही आपको क्या करना है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपके गोल्स हैं, अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी क्वालिटीज़ को, एम्बिशंस को ऑनर कीजिए और आगे बढ़ना शुरू कीजिए। जिस दिन आप पूरी शिद्दत से 100% से मेहनत करते नज़र आएंगे, खुद को ही पता चल जाएगा, आपको रिजल्ट दिखने साथ के साथ शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, फॉलो योर इंट्यूशन। देखिए, वाइज तो आप टाइम के साथ काफ़ी हुए हैं, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कीजिए अगर आप नहीं करते हैं। अगर आप उसे फॉलो करेंगे ना, तो बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको गाइड्स और एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिलती हैं उसके थ्रू। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।